अगर आप एक एडवोकेट हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो तो आपके मन में ये डाउट तो 100% आएगा ही आएगा कि अगर मुस्लिम महिला है वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी मन मर्जी से कब शादी कर सकती है, कब उसकी उम्र होती है कि वो इस उम्र पे आकर अपनी इंडिपेंडेंटली बिना किसी की परमिशन लिए बिना अपनी मन मर्जी से वो कब शादी कर सकती है। क्या 18 साल से ऊपर जब उसकी उम्र हो जाती है तब उसको ये बोला जाएगा कि अब वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि अब मुस्लिम महिला जो है अपनी शादी कर सकती है? या फिर अभी जो नया बिल आ रहा है या आ चुका है, आपकी नजर में आ रहा है या आ चुका है कि अब सारी महिलाओं की जो है 21 साल उम्र कर दी गई है, तो क्या अब मुस्लिम महिला की जो उम्र 21 साल होगी तभी मुस्लिम महिला की जो है शादी वैलिड मानी जाएगी इंडिपेंडेंटली? क्या क्वेश्चन है। या फिर अगर मुस्लिम महिला जो है, मुस्लिम गर्ल जो है वो 18 साल से अगर कम उम्र की है तो क्या वो इंडिपेंडेंटली शादी कर सकती है बिना किसी की परमिशन लिए, बिना उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये मन में 100% आता होगा। इस क्वेश्चन को आज मैं बिल्कुल आपका क्लियर कर दूंगा। आप पूरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो अभी नया बिल आ रहा है या आ चुका है उसके रिगार्डिंग भी मैं मुस्लिम लॉ को लिंक करके आपको समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए और आपके पास जो एडवोकेसी में जो भी क्लाइंट्स आएंगे या आते हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी मुसीबत ना आए। एक एडवोकेट होने के नाते ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक सोसाइटी का एक मुद्दा है। सोसाइटी के अंदर एक बात जनरली ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं पूछी जाएगी, आपको जवाबदेही आपसे पूछी जाएगी, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पूरी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है और वो कंफ्यूज है कि यार मैं कोचिंग कहां से लूं, तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस चलते रहते हैं। यहां पर अभी रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच चालू होने जा रहा है राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 15 दिसंबर से यह बैच चालू होगा 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस हैं जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक नया बैच चालू हुआ है जुडिशरी का 1 ईयर बैच के नाम से एमर्ज, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और भी एक्साइटिंग बैचेस हैं। एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक जुडिशरी का आइकॉनिक का बैच भी है जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे। इसके अंदर आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें फायदा एक ये होगा कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेक्शंस मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। यहां पे मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आपको फोकस्ड करा जाएगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। मैं प्राइजेस की बात करूं, यहां पर 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लीजिए आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। और फ्री क्लासेस को आप बिल्कुल भी लेना मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए। बस आप फ्री को क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। कोई भी एजुकेटर की आप मेरी भी क्लासेस ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात आती है कि मुस्लिम गर्ल जो बिलो 18 इयर्स है क्या वो लीगली मैरिड कर सकती है, मतलब लीगली मैरी कर सकती है, मैरिज वो अपनी कंडक्ट कर सकती है अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है। आपको भी पता है कि अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो वहां पर मिनिमम लड़की की शादी की उम्र क्या है, 18 साल है। लड़के की मिनिमम शादी की उम्र क्या है, 21 साल है। कि अगर हिंदू लड़की 18 साल की है, हिंदू लड़का 21 साल का है तो तभी उनकी लीगली तौर पे शादी मान्य होगी, तभी उनकी लीगली शादी मान्य होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या मुस्लिम लॉ भी ये बात कहता है? हम आइए जानते हैं। सबसे पहले जनरल रूल की मैं बात करूं, मुस्लिम गर्ल कैन मैरी वंस शी रीच पुबर्टी, मतलब एक बारी वो पुबर्टी की एज में अगर मुस्लिम लड़की आ जाती है तो ये माना जाता है कि यहां पर मुस्लिम लड़की जो है, मुस्लिम महिला जो है वो शादी इंडिपेंडेंटली कर सकती है। इंडिपेंडेंटली जिससे मन करना है, करना चाहता है वो उससे शादी कर सकती है। उसको मुस्लिम महिला को अपनी लड़की अपने मम्मी पापा की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल इतनी सी बात कहता है। अब यहां पे बात आती है एज ऑफ पुबर्टी कितनी है। एज ऑफ पुबर्टी एज पर द लॉ 15 ईयर्स मानी जाती है कि वंस Muslim girl has conducted the age of 15 years, then she is legally valid and she is legally liable to marry anybody। मतलब वो 15 साल अपने क्रॉस कर लेती है तब वो किसी से भी शादी कर सकती है। लेकिन यहां ही मैं हिंदुओं की बात करूं तो हिंदू लॉ के अंदर
जो लड़की होती है, हिंदू लड़की होती है, उसको 18 साल क्रॉस करने होते हैं, और मुस्लिम महिला और मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम गर्ल को 15 साल क्रॉस करने होते हैं। बस ये छोटा सा आपको गैप समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं ये बात आपको बता क्या रहा हूं, अभी एक मुद्दा आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, बहुत ही बेसिक मुद्दा है और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, आपको ये समझना जरूरी है। और कंट्रीज की मिनिमम मैरिज एज डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स। और मैंने क्या बताया कि भाई हर धर्म में 18 साल जो रूल चलता है वो मुस्लिम्स के अंदर नहीं चलता है। मुस्लिम्स में अपना एज ऑफ पुबर्टी का रूल चलता है जिसको हम बोलते हैं 15 साल, हिंदुओं में 18 साल चलता है। आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 17 और अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में क्या मुद्दा आया वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। 17 साल की एक मुस्लिम महिला थी, एक लड़की थी, और उसने ना शादी कर ली एक 33 उम्र के हिंदू लड़के से। यानी कि लड़की क्या है, मुस्लिम है, लड़का क्या है यहां पर हिंदू है, और लड़की की उम्र क्या है 17 साल, लड़के की उम्र क्या है 33 साल, 33 साल। ठीक है, शादी में हिंदू टेंपल में लड़के ने और मुस्लिम लड़की ने शादी कर ली आपस में। अब क्या एक क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ऐसी शादी को रजिस्ट्रेबल माना जाता है या नहीं माना जाता? क्या ऐसी शादी को रजिस्ट्रेबल माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। कि अगर जो मुस्लिम महिला है उसने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करा हिंदुओं में, और हिंदू जो लड़का है उसने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करा है मुस्लिम के अंदर, तो ऐसे एक लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, तो वैसे केस में ये जब शादी करते हैं तो इनकी शादी क्या रजिस्ट्रेबल मानी जाएगी? बिल्कुल, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इनकी शादी को रजिस्ट्रेबल माना जाएगा, प्रॉपर इनकी शादी को रजिस्टर्ड करा जाएगा। आई थिंक सो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट टू पॉइंट डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट बता सकते हो। वीडियो का जो लेंथ है उसका पॉइंट आउट करके 2 मिनट के अंदर मैंने ये जो बात बोली थी इसका मतलब नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अब इसके अंदर बात करें कि भाई हिंदू लॉ के अंदर ये लिखा कहां है कि यहां पर एज ऑफ पुबर्टी जब मुस्लिम महिला अपनी अटेन कर लेती है, आ जाती है, यानी कि 15 साल अपनी उम्र के क्रॉस कर लेती है, तब वो लीगली तरीके से किसी से भी जिसका मन चाहे वो शादी कर सकती है। लिखा कहां है? आप आर्टिकल 125 ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदियन लॉ बाय श्री दिनशाह फारूजीन मुल्ला जी का आप एक बार बुक पढ़ोगे तो वहां पर यह साफ साफ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। यही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यहां अपने जजमेंट देते टाइम इन बुक का रेफर करा और आर्टिकल 195 का रेफरेंस दिया कि ये हिंदू लॉ में प्रॉपर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर बात करी जाए कि अब पर्टिकुलर केस के अंदर जो मुस्लिम गर्ल है ना वो 17 साल की है, तो वो कॉम्पिटेंट है, वो लाइबल है, लीगली उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जो है ना मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकती है अपनी मनमर्जी से। इसको किसी की, अपनी मम्मी पापा की, अपने पड़ोसियों की, अपने अदर पर्संस की किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सहमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो है एज ऑफ पुबर्टी जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। जो मैंने आपको बताया हिंदू लॉ के अंदर एज ऑफ पुबर्टी उसने अपनी कंप्लीट कर ली है। यहां मैंने लिखा था व्हेन शी रीच द पुबर्टी एज, ठीक है, तो उसने कंप्लीट कर लिया, तो उसको जरूरत नहीं है एज पर द आर्टिकल 195 ऑफ द मुस्लिम लॉ। ओके, नाउ यू आर क्लियर। अब इसके अंदर जो थे ना जो पेटिशनर थे, यानी कि जो लड़का था वो भी पेटिशनर है और जो मुस्लिम लड़की है वो भी पेटिशनर है, कि वो केस डालने आए थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर। तो पेटिशनर ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स की इच्छा के बगैर, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर की इच्छा के बगैर इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। और उन्होंने, और जो कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे, जज साहब ने बोला भाई देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें वैलिड है, आप लोग ऐसे शादी कर सकते हो। अब यहां पर आपने अपने पेरेंट्स के, फैमिली मेंबर्स के खिलाफ जाके शादी करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको आपका आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार नहीं देंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार आपको नहीं देंगे। आपने अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जाके शादी करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अभी करंटली आर्टिकल 21 का भी राइट है, आपका भी खुद अधिकार है कि आपको किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 21 का आपका वायलेशन हम नहीं होने देंगे, ऐसा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज साहब ने बोला। और कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन लड़के को भी और लड़की को भी, लड़का हिंदू 33 साल, लड़की मुस्लिम 17 साल, उनको पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया। पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, और जिनके फैमिली मेंबर्स अगर इन पे हमला करने आते हैं या कुछ भी इनके ऊपर हमला होता है तो जो भी कोई करता है उसको सीधा अरेस्ट करा जाए। तो पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। और अब आखिरी बात और मुद्दे की बात, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो बिल आ रहा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन बिल 2021 जो अभी बिल आ रहा है, यार इसका क्या लिंकेज है मुस्लिम लॉ के साथ में, हिंदू लॉ के साथ में, बाकी जितने भी धर्म है उनके साथ में क्या लिंक करता है? सबसे पहली बात, ये जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन
बिल 2021 जो आ रहा है, ये बात करता है बिल टू रेज द एज ऑफ मैरिज अक्रॉस ऑल रिलीजन। इसमें ये बात एक केवल लिखी हुई है, एक जनरल बात, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक जनरल बात मैं बोलूं तो एक लिखी हुई है कि यहां पर जो लड़कियां 18 साल की क्रॉस हो जाती है, जिनकी उम्र अभी जो करंटली हमारा कानून कहता है कि अगर लड़की हिंदू है तो वो 18 साल की अगर उम्र क्रॉस कर जाएगी तो वो अपनी मनमर्जी से शादी कर सकती है। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर लड़की की उम्र 15 साल से ऊपर हो जाती है, एज ऑफ पुबर्टी जब वो अटेन करती है, जब वो क्रॉस कर जाती है, तो अपनी मनमर्जी से शादी कर लेती है। जैसे मैंने बताया 17 साल की मुस्लिम महिला है, गर्ल है, फिर भी वो अपनी मनमर्जी से शादी कर सकती है क्योंकि आर्टिकल 195 इनका ऐसा अधिकार देता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों का अलग अलग रूल है, दोनों का अलग अलग एज है, तो इसी को एक ही एज कर दी जाए, इसीलिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन बिल 2021 लाया गया है, जहां पर सभी धर्मों के लिए बोल दिया गया है आप कोई भी धर्म के हो तो आपकी अगर उम्र 21 साल क्रॉस करेगी तभी आप, लड़की की बात कर रहा हूं, अगर लड़की की उम्र 21 साल क्रॉस करेगी तभी आप लीगली तौर पे शादी अपनी मनमर्जी से कर पाओगे। बस कानून ये बात कहता है, बट अभी ये बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, अभी इसके ऊपर चर्चा होगी, बहस होगी। इसके बाद अगर ये पार्लियामेंट से और जो मिनिस्ट्री के पास ये बिल अभी पेंडिंग पे है, उनकी तरफ से ये बिल अगर पास हो जाता है तब भारत के अंदर ये रूल लाया जाएगा। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। हिंदू लॉ जो बात कहता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, मुस्लिम लॉ जो रूल कहता है उस मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ये बात चलती रहेगी। ये बिल अभी आया नहीं है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। अब इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं, सारा मैंने आपको डाउट बता दिया है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको जो मन में डाउट था आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ये पॉइंट जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और साथ ही मेरे को अच्छा लगे कि कुछ लोगों को ये मेरा पॉइंट समझ में आया है और उनको ये वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।